मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ ये है कि वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे हमारी गेहूं की फसल गिरती है। मैं अपने रिसर्च फील्ड में खड़ा हूँ जहाँ गेहूँ लगा है। आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ एरिया में गेहूँ गिर गया है और पीछे जो है आप देख रहे हैं गेहूँ खड़ा है, कहीं कहीं गिरा है, कहीं खड़ा है। तो इस तरह के हम परीक्षण करते हैं, रिसर्च करके देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं और उन चीज़ों को सही करने का प्रयास करते हैं। आज मैं बात करूंगा कि ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं कि जिससे गेहूं की फसल गिरती है। देखिए, पहले हमें ये जानना होगा गेहूं की फसल क्यों गिरती है। अगर हम गेहूं के पौधे की बात करें तो जैसे ये गेहूं का पौधा है, तो देखिए पौधा तभी मजबूत रहेगा जब उसकी जड़ें मजबूत रहें, ताकि वो पौधे को अंदर तक सही ढंग से पकड़े रहे। तो इसका जड़ का गहरा होना बहुत जरूरी है। जितनी जड़ें गहरी जाएंगी पौधे को उतना वो सपोर्ट करेंगी। तो पहला ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जो गेहूं की फसल है उसकी जड़ें मजबूत हों। दूसरा देखिए कि अगर इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो गई, जैसे इसका बहुत ज्यादा लंबा हो गया है ये, तो जैसे ही बाली ऊपर से बनेगी ये भार इसका ले नहीं पाएगी और ये नीचे गिर जाएगी। तो यहाँ से गिर जाएगी या दूसरी जगह से गिर जाएगी, हवा चलेगी तो तीसरी जगह से गिरेगी। तो ये गांठ है और गांठ से ऊपर होते होते ये कमजोर होता जाता है, पतला होता जाता है और ये भार फिर सहन नहीं कर पाता। तो अब ये क्या है, इसकी बहुत ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ये जो तना बना है ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, इन सब चीजों से बना है, पैक्टिक सब्सटेंसों से बना है। तो जितना अच्छा इसके अंदर लिग्निन होगा, सेलुलोज होगा, जितना उतना ही तना इसका क्या होगा, मजबूत होगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि ये तने के अंदर मजबूती आए। तो जड़ के अंदर मजबूती आए, जड़ें मजबूत हो, तना मजबूत हो, उसके अंदर जो सेलवाल है इसकी, जिसे हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं, मजबूत हो, सेलुलोज अच्छा हो, हेमोसेलुलोज, लिग्निन जो इसको सपोर्ट देता है, और इसकी बहुत ज्यादा लंबाई ना हो। क्योंकि क्या है, देखिए इतना ऊपर जाने पे ये देखिए यहाँ से तो नीचे मोटा, ऊपर पतला होता जा रहा है और जब बाली बन जाती है, दाना बनता है, इसका भार बढ़ जाता है, फिर इस भार को सहन नहीं कर पाता है, जैसी हवा चलेगी ये नीचे गिरेगा। तो ऐसी हम प्रैक्टिस करें कि जड़ें मजबूत हो, तना मजबूत हो और लंबाई इसकी ऑप्टिमम हो, बहुत ज्यादा लंबाई ना हो। तो इसी बात पर मैं चर्चा करूंगा, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हो रही है जिस कारण से ये गिरने की समस्या आ रही है। देखिए, शुरू से बुआई से हम बात करें, खेत की तैयारी से बात करें, तो अगर खेत में हमारे जमीन में कंपैक्शन है, जमीन कठोर है, नीचे कोई हार्ड लेयर है, तो जड़ें क्या है, नीचे तक नहीं जाएंगी। तो जब जड़ें नीचे नहीं जाएंगी तो इसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। अब देखिए, जैसे कि इसमें जड़ें बहुत कम है तो इस पौधे को पूरा सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो हमारे खेत के अंदर कंपैक्शन नहीं होना चाहिए, जमीन ठोस कठोर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी जमीन है तो उसकी वो लेयर तोड़ देनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, खेत अच्छी तरह से तैयार करें ताकि जब हम बीज बोएं तो उसकी जड़ें गहरी जाएं। जब तक जड़ें गहरी नहीं जाएगी ये इस पौधे को सपोर्ट नहीं करेगी। इस पौधे को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो पहली कमी तो यही है कि हमारे खेत में हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, मिट्टी भुरभुरी नहीं रहती, जिससे जड़ें नीचे नहीं जाती। दूसरी जो गलती रहती है या कारण जिसे हम कह सकते हैं, गेहूं की हम समय से पहले बुआई कर देते हैं। जब हम गेहूं की समय से पहले बुआई करते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा रहती है, लंबाई बहुत ज्यादा पकड़ लेता है गेहूं। तो जब लंबाई ज्यादा पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से शुरू में तो नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे बालियां आएंगी, दाना बनेगा, तब फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा हवा से या पानी से। तो समय से पहले भी बुआई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा उसकी लंबाई बढ़ जाती है, पत्तियां आ जाती हैं और फिर गिरने की संभावना बनी रहती है। दूसरा कारण ये है। तीसरा ये है कि हम गेहूं की जो बीज दर है उसके अनुसार नहीं लगाते, बीज हम ज्यादा लगा देते हैं। जब बीज ज्यादा होता है तो पौधों के बीच में क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा और लाइट के लिए, प्रकाश के लिए कंपटीशन ज्यादा होगा, तो ये लंबाई पकड़ेगा। जब भी पौधों में प्रकाश के लिए कंपटीशन होता है, मतलब जब पौधे बहुत पास पास आ जाते हैं, तो वो लंबाई पकड़ के ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ताकि उनको पूरी रोशनी मिल सके। तो ऐसी फसल, कोई सी भी फसल है, अगर उसमें बीज दर ज्यादा है, पौधे बहुत बहुत पास हैं, तो लंबाई पकड़ लेता है। तो गेहूं में अगर आपने कहीं बीज ज्यादा लगा दिया है, ज्यादा बीज गिर गया है, तो वहां क्या होंगे, पौधे लंबे हो जाएंगे और जब लंबा पौधा होगा तो फिर वो इसका भार सहन नहीं कर पाएगा, गिरेगा। तो ये तीसरा कारण है कि बीज दर ज्यादा लगाना। तो आपको जितना रिकमेंडेड सीड रेट है उतना ही लगाना चाहिए। नॉर्मली जो है 1 एकड़ में हम 40 किलोग्राम गेहूं का बीज लगाते हैं, ये एक सामान्य रिकमेंडेशन है, इतना ही हमको लगाना चाहिए। इससे ज्यादा बीज का प्रयोग करेंगे तो वो गेहूं गिरेगा। जो चौथा कारण है वो पोषक तत्व संबंधी है। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पूरे पौधे को, जड़ को, पौधे को सपोर्ट करते हैं। ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन बनना, जड़ बनना, तना बनना, पत्ती बनना, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हम बात करें इसकी पत्तियों के लिए, तने के लिए, बनने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। खासतौर से नाइट्रोजन, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर ये समस्या करता है। कोई भी पोषक तत्व है
वो बैलेंस्ड होने चाहिए, एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। अधिकता भी नुकसान करती है। और होता यह है कि जब नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसकी लंबाई को बढ़ा देता है। ये लंबाई पकड़ लेता है गेहूं ज्यादा नाइट्रोजन देने से। जब लंबाई ज्यादा पकड़ लेगा तो फिर ये ऊपर का वेट नहीं सहन कर पाएगा। तो ज्यादा नाइट्रोजन देने से भी समस्या आती है, जिससे पौधे की लंबाई बढ़ जाती है और पौधा कमजोर हो जाता है। दूसरा यह फास्फोरस की कमी होना। जो देखिए जड़ें ये हैं, जड़ें जितनी गहरी जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया पौधा उतना सपोर्ट करेगा। जड़ों को बनाने का काम कौन करता है, फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ें क्या रहेंगी, कमजोर रहेंगी, छोटी रहेंगी। तो आप नाइट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं, फास्फोरस कम दे रहे हैं, तो इस पौधे पे उल्टा प्रभाव होने लगता है। जड़ें छोटी रहती हैं, ये लंबाई पकड़ लेता है, ना इसे नीचे सपोर्ट मिलता है और ऊपर से इससे स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, गिर जाता है। तो ये समस्या आती है कि फास्फोरस की कम मात्रा देना। इसके साथ साथ पोटेशियम की कम मात्रा देना या ना देना। जितने भी एंजाइम्स के प्रोसेस होते हैं, पौधे को जो मजबूती देता है, तने को जो मजबूती देता है, वो पोटेशियम देता है। पोटेशियम की कमी होगी तो तना मजबूत नहीं रहेगा। तो पोटेशियम भी पूरा देना जरूरी है। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पोटेशियम तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो फास्फोरस पोटेशियम कम दे रहे हैं तो पूरा करें, नाइट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं तो उसकी मात्रा कम करें। इसके साथ साथ जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी ये सेल वॉल बनाता है। कैल्शियम की खेत में कमी है तो ये कमजोर होगा। हर न्यूट्रिएंट का अपना काम है इस तने को बनाने में। खासतौर से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है इस तने में, जो सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, लिग्निन है, उसको बनाने का काम करते हैं। एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। जितने भी ये तना जो बना है, ये जो तना बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे एंजाइम्स के जो प्रोसेस होते हैं उनसे बनता है। और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो हमारी फसल में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, आयरन की कमी है, जिंक की कमी है, कॉपर की कमी है, तो फिर ये इतना अच्छा नहीं बन पाएगा, तना मजबूती नहीं आएगी। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व प्रबंध बहुत जरूरी है। इसलिए हमें सभी जितने पोषक तत्व हैं सभी देने चाहिए, चाहे आप गोबरी खाद से दें, कंपोस्ट से दें, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइजर दें। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी तत्व बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा तत्व हो जाएगा तो उसका पौधों पे विपरीत प्रभाव आता है। तो ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे हम खास तौर से बस नाइट्रोजन और फास्फोरस पे ध्यान देते हैं। पोटेशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम देते नहीं है। उस कारण से फसल हमारी कमजोर रहती है। तना तभी मजबूत होगा जब इसको सारे तत्व मिलेंगे, तभी इसकी मजबूती आएगी। अगर तत्व कम रहते हैं तो इसका मजबूती नहीं रहती है और ये अंदर से फिर बहुत खोखला रहेगा, कमजोर हो जाएगा। इसके अंदर की जो मोटाई है वो कम रहेगी और ये तुरंत जो है गिर जाएगा। तो ये रीजन है पोषक तत्व प्रबंध का। जो आखिरी कारण है वो है पानी, सिंचाई का गलत तरीका। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। जब हम सिंचाई करते हैं, खास तौर से जब ये बाली निकल आती है, बाली हरी रहती है, और जब आखिरी सिंचाई करते हैं, बहुत ज्यादा पानी लगा दें तो जब हवा चलती है तो गिर जाता है। तो हमारा पानी बहुत नहीं लगाना है, नहीं तो जड़ें ढीली पड़ जाएंगी, मिट्टी कमजोर, उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है, हवा चलने पे गिर जाती है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। अगर गेहूं पकने की अवस्था पे आ रहा है तब भी पानी नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर से गेहूं भारी हो चुका है। अब ये गेहूं भारी हो चुका है, पानी लगाएंगे तो फसल गिर जाएगी। फिर पानी लगाने का समय ऐसे समय पे नहीं लगाना जब हवाएं बहुत तेज चल रही हो, शाम के समय लगाना चाहिए। तो जो सिंचाई का प्रबंध है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। खास तौर से जब उसमें बाली निकल रही हो या बाली बन गई हो तो पानी हमें हल्का लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जड़ मिट्टी को छोड़ देगी और हल्की पड़ जाएगी। जैसी हवा चलेगी सारी फसल गिर जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। सॉइल के अंदर कठोरता ना हो, कंपैक्शन ना हो। नंबर 2, समय से पूर्व बुवाई ना करें। नंबर 3, बीज दर जितनी उतनी लगाएं, उससे ज्यादा बीज लगाएंगे पौधे छोटे पड़ जाएंगे। चौथा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, आपको सभी न्यूट्रिएंट्स को संतुलित मात्रा में देना है। 5वां, इरिगेशन, जो सिंचाई का मैनेजमेंट है, खास तौर से जब बाली निकलाएं तो हमें हल्का पानी लगाना चाहिए और ऐसे समय ना लगाएं कि हवा चल रही हो। अगर आप ये मैनेज कर लेते हैं तो निश्चित रूप से फसल नहीं गिरेगी। तो ये आप बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छा लाभ होगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेस से रिलेटेड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।